मतलब काम धरातल पे ये पहुंचे ही नहीं है और -80 करोड़ का बजट होते है। अभी बहिष्कार का कारण मेन यही है कि पहले के जितना आपने स्वीकृत किया है वो पैसा भी आप धरातल पर 40% ही खर्च नहीं कर पाए, तो आप क्यों ये 300 करोड़ की लायबिलिटी और इसमें ऊपर बढ़ा रहे हो? 70% वर्क के अभी तक कहीं ना वर्क ऑर्डर है ना कहीं कोई टेंडर लगे हैं। चुनाव आ गया है, 20-25 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उस सैंक्शन की कॉपी हाथ में लेकर ये गांव-गांव घूमना चाहते हैं। शुरुआत से ये भेदभाव चल रहा है। आप उसमें मेरा एक महत्वपूर्ण था बेड़सना का, वो स्वीकृत था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं अभी हम निरस्त कर रहे हैं, अगली बैठक में इसको ले लेंगे। प्रशंसा विभाग के 0 परफॉर्मेंस। तो उसमें सदस्य हैं वहाँ आम्बेड के चेयरमैन कैलाश जी मेवाड़ा, पूर्व विधायक गणेश जी परमार, कभी 5 साल एक बैठक में बोले क्या वो? कहीं 500 करोड़ के सैंक्शन है तो कहीं पर 300 करोड़ की है, तो फिर कहीं पर 127 और 200 करोड़ की सैंक्शन है। कुंभलगढ़ में धरातल पे 152 में से 50 करोड़ रुपया पहुंचा है। डीएमएफटी बैठक में भी 100 करोड़ माइनस में थे हम, इस डीएमएफटी बैठक में हम 89 करोड़ माइनस है। तो जब हम माइनस में हैं तो हम प्रपोजल्स कैसे दें? किस तरीके से हमें झूठी घोषणाएं करनी, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग तो वापस आने नहीं वाले। नमस्कार। राजसमंद में जो विकास की अलग अलग गाथाएं लिखी जाती है, उन गाथाओं के केंद्र में डीएमएफटी का फंड होता है। उसी के सहारे तमाम नेता अपनी जय जयकार करवाते हैं, अपने काम गिनवाते हैं, कोशिश करते हैं उन फंड के माध्यम से सुविधाएं सभी तक पहुँचे। मगर ये फंड पर लगातार सवाल या निशान खड़े होते आए हैं। डीएमएफटी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और आज वो सवाल कुछ गंभीर हो गए हैं। वो गंभीर होना इस साल चुनाव है ये इसका कारण है, या फिर वास्तव में वितरण में कोई समस्या है। खैर, जो आज डीएमएफटी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग का भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया। उनके जो 2 बड़े नेता है, हालिया विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, इन्होंने न केवल इसका बहिष्कार किया बल्कि नाराज़गी जताई कि इसमें लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। सुनिए आखिर वो लोग क्या कहते हैं। शुरुआत से ये भेदभाव चल रहा है। आप जब उसके आंकड़े देखेंगे तो चारों ही विधानसभा में, जहाँ तक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद उपचुनाव से जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, कुल मिला के जो अनियमितता है वो बढ़ती जा रही है। कहीं 500 करोड़ के सैंक्शन है तो कहीं पर 300 करोड़ की है, तो फिर कहीं पर 127 और 200 करोड़ की सैंक्शनें हैं, और वो भी सैंक्शनें सिर्फ घोषणाएं हैं। मेरी विधानसभा में 227 करोड़ के काम इन्होंने पास करे हैं, जिसके अंदर 100-150 करोड़ की घोषणाएं उपचुनाव के दौरान करी गई। और धरातल पर आप देखेंगे तो 70% वर्क के अभी तक कहीं ना वर्क ऑर्डर है ना कहीं कोई टेंडर लगे हैं। एएस तक भी नहीं बात पहुंची है। शमसा विभाग का बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। इतनी सारी क्लासरूम्स इन्होंने कहा था कि हमने पास करी है, और हमने भी जाकर आगे इनके उस पर कहा जाकर कि नहीं आपके क्लासरूम्स हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सीपेज हो रहा था। लेकिन वो सारे काम शमसा विभाग के 0 परफॉर्मेंस, मतलब आप अगर परसेंटेज निकालोगे, जैसा कि माननीय कुंभलगढ़ विधायक ने भी बताया कि आप परसेंटेज निकालो कि कितने काम एक्चुअली धरातल पे हो गए, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। और जहाँ पर पिछली डीएमएफटी बैठक में भी 100 करोड़ माइनस में थे हम, इस डीएमएफटी बैठक में हम 89 करोड़ माइनस है। तो जब हम माइनस में हैं तो हम प्रपोजल्स कैसे दें? बहिष्कार का कारण मेन यही है कि आप बार बार ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नज़दीक लाकर, जो कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे से करती है कि किस तरीके से हमें झूठी घोषणाएं करनी, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग तो वापस आने नहीं वाले। तो कुल मिला के जब वापस आना ही नहीं है तो बोलने में क्या जाता है। रेवड़ी बांटने का काम उधर गहलोत सरकार ने विधानसभा में करी, हमारे इस सेशन में, मानसून सेशन में, और यहाँ पर ये डीएमएफटी की बैठक के माध्यम से हो रही है। 5 साल का ब्यौरा रखा तो उसमें 152 करोड़ रुपया इन्होंने कुंभलगढ़ में दिया है स्वीकृतियाँ। राजसमंद में 227, भीम में 288 और नादौरा में 523। इसमें भी जब समीक्षा की गई तो किसी विभाग में 10% उपलब्धि है, किसी में 20, किसी में 30। ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें 40% से ऊपर कोई उपलब्धि इसमें हो। मतलब काम धरातल पे ये पहुँचे ही नहीं है और -80 करोड़ का बजट होते है। अभी होते हुए भी उन सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा कि चेयरमैन साहब को अधिकार दिया जाए कि आप नई सैंक्शनें जारी करें। लगभग 300 करोड़ की इन लोगों ने डिमांड रखी है। तो मेरा ये आपत्ति थी कि जब आप -80 में चल रहे हैं, पहले के जितना आपने स्वीकृत किया है वो पैसा भी आप धरातल पर 40% ही खर्च नहीं कर पाए, तो आप क्यों ये 300 करोड़ की लायबिलिटी और इसमें ऊपर बढ़ा रहे हो? नए कार्य और 300 करोड़ के स्वीकृत करके ये जनता को सामने चुनाव आ गया है, 20-25 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उस सैंक्शन की कॉपी हाथ में लेकर ये गाँव-गाँव घूमना चाहते हैं। बल्कि इस तरह से जनता इतनी गुमराह होने वाली नहीं है। जनता को पता है कि ये काम आप धरातल पे उतारोगे, उसी को जनता काम मानती है। हमारी जब 18 में लास्ट मीटिंग थी, जब हमारी सरकार थी, उसमें भी हमने भी 300 करोड़ रुपए काम स्वीकृत किए थे।
लेकिन उनकी स्वीकृत होने के बाद जैसे ही सरकार आई, इन्होंने तत्काल मीटिंग बुला करके उस सारे 300 करोड़ का निरस्त कर दिया। उसमें मेरा एक महत्वपूर्ण था बेड़सना का, वो स्वीकृत था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं अभी हम निरस्त कर रहे हैं, अगली बैठक में इसको ले लेंगे। और अगली बैठकों को निकालते निकालते 5 साल निकाल लिए, और आज अंतिम बैठक थी इस कार्यकाल की, इन सरकार की, उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं है। नहीं, उन कामों से कोई मतलब ही नहीं है ना। उनके तो कोई एफएस निकले कि कोई टेंडर होगा नहीं, स्वीकृत हो कुछ होना नहीं है, केवल जनता को गुमराह करना है कि हमने इतना पैसा आपके पास कर दिया। नहीं, वो आंकड़ा तो वही आएगा जो भी आ रहा है आपके पास 5 साल का, आपके सामने बता रहा हूँ। उसमें भी दोनों विधायकों का ये जो हम डिजायर देते वो रखते नहीं है। उन्होंने दोनों विधानसभा से 2-2 को और मनोनीत कर रखा उन्होंने। वो प्रस्ताव ही उन लोगों से लेते हैं कोमलगढ़ और राजसमंद में। नहीं, वो प्रस्ताव, उसमें ज़्यादातर प्रस्ताव कोई मंजूर होते ही नहीं है। और आंकड़ा आ रहा नहीं, 152 करोड़ रुपये दिए उन्होंने 5 साल में दिए हैं। तो उसमें सदस्य हैं वहाँ आम्बेड के चेयरमैन कैलाश जी मेवाड़ा, पूर्व विधायक गणेश जी परमार, कभी 5 साल एक बैठक में बोले क्या वो? उनको भी ये बात उठानी चाहिए थी। कुंभलगढ़ में 152 करोड़ ही कैसे दिए? 152 करोड़ में से जमीन पर नहीं गए 50 करोड़, वो भी सब कागजों में पड़े। 5 साल में इनकी कुंभलगढ़ में धरातल पे 152 में से 50 करोड़ रुपया पहुंचा है। अच्छा, 102 करोड़ रुपया अभी भी वो केवल कागजों में चल रहा है। और इसी वजह से ये लाइबिलिटी निकल रही है। नहीं, वो तो स्वीकृति नहीं, स्वीकृति अच्छा है, स्वीकृति है, जो स्वीकृत कार्य है वो भी पूरे नहीं कर रहे वो हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण? अधिकारी को जवाब नहीं दे पा रहे। सबको पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोई कहता वो नहीं। इससे लगा कि ये सरकार क्या चल रही नहीं चल रही, पता नहीं चला हमें। तो ये जो कार्य स्वीकृति में जो भेदभाव आप बता रहे हो, ये क्या शुरू से ही चल रहा है भेदभाव? नहीं, जब 16 में ये इसका गठन हुआ DMFT का, तो आप 17 और 18 का उठा कर देखो, जब हमारी सरकार थी, सारे 90% उपलब्धि की और सबको धरातल पर उतारा काम को। अभी तो हालात ये है कि इन्होंने जो पंचायत राज को जो काम दिए स्कूल में कमरे बनाने के लिए, तो जिला परिषद और माइनिंग ने बैठ के ये तय ही नहीं कर पाए अभी इसमें एजेंसी पंचायत को रखे, पंचायत समिति रोका। ये मजाक की बात है। अब तय करेंगे कार्यकारी एजेंसी, इसको करेंगे, इसको करें। उसमें 7 महीने बाद मीटिंग हो रही है। पहले वाली मीटिंग में डिसाइड हो गया, उन्होंने कौंसिल की बैठक में फाइनल कर दिया कि भाई ये जो छोटे कमरे हैं 7 लाख 10 लाख से छोटे काम है वो पंचायतों को दिए जाए या पंचायत समिति को एजेंसी बना जाए। तो अभी तक तो सरकार के हालात ये है कि यही तय नहीं कर पाए कि इसमें पंचायत को दें, पंचायत समिति को दें। कब देंगे? 23 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है। तो आप आज बैठक में शामिल हुए और बैठक से बहिष्कार करके निकले हैं, तो ये फिर अब क्या आगे चुनाव आने वाले हैं, तो फिर अब ये सारे आंकड़े जनता में बताऊंगा कि जो भेदभाव किया कुंभलगढ़ में 5 साल में 152 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन धरती पर जमीन के स्तर पर 50 करोड़ ही लगाए, जनता को फायदा नहीं मिला 100 करोड़ का भी। इसका मतलब जानबूझकर अधिकारियों में, सरकार का दबाव में अधिकारी यहाँ काम नहीं कर पाए।